ज्योग्राफी का 3 और 4 लेसन, इसी का ना टेस्ट हुआ था। चलिए इसका आप लोग का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं? बताइए। 102, 103 या फिर 110 या फिर 115? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102। हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 102। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है? जहां उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष है? यहां से देखिए रिपीटेशन हो गया है, ये वाला रिपीटेशन हो गया ना है, ये काट दीजिएगा, समझ गए? तो ये वजह क्वेश्चन के विषय में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां प्रति 100 स्त्री पर 85 पुरुष है। ऐसा देश के नाम बताना है जहां पास 100 स्त्री में कितना पुरुष? 85 पुरुष अवेलेबल है। तो बताइए कौन सा ऐसा देश है? डेनमार्क, कनाडा, लाटविया या फिर ओमान? क्या होगा बताइए इसका आंसर? लाटविया में ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, हाँ उसमें अगर गलत है तो गलत कर दीजिएगा, ठीक? उसी का आंसर है ये। विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात किस देश में दर्ज किया गया है जहां 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है? वह कौन सा ऐसा देश है जहां 100 स्त्री पर कितना पुरुष है? 311 पुरुष है। तो ये कौन सा ऐसा देश है? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जापान या फिर भारत? ये 100 स्त्री पर 311 पुरुष है, कौन सा देश है समझिएगा? बोलिए। ये संयुक्त अरब अमीरात, जिसको शॉर्ट बोलते हैं UAE। क्या बोलते हैं? UAE। 100 स्त्री है, पुरुष की संख्या कितना है? 311। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? संयुक्त अरब अमीरात में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होने का क्या कारण है? पुरुष संयुक्त अरब अमीरात में 100 की स्त्री है जिसमें 311 को पुरुष है, तो क्या कारण है कि वहां की महिलाएं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है? रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक जन्म होना, महिलाओं की बड़ी संख्या में उत्प्रवासन या फिर कन्या भ्रूण हत्या? क्या कारण हो सकता है बताइए? रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महिलाओं की बड़ी संख्या में तो उत्प्रवासन होगा नहीं, महिला बड़ी संख्या में रहेगी तो महिलाओं की संख्या कम रहता है, ये तो गलत हो गया। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का अधिक जन्म देना, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। रोजगार की खोज में पुरुषों का अप्रवासन हो जाता है। जब रोजगार नहीं मिलता है तो लोग क्या करते हैं? रोजगार की तलाश में लोग संयुक्त अरब अमीरात चले जाते हैं, दुबई, है ना, वहीं क्या करते हैं लोग? चले जाते हैं। इसलिए वहां पास पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है और महिलाओं की जनसंख्या कम है, समझ गए? नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में किस आयु वर्ग को उत्पादन वर्ग कहा जाता है? 15 से 60 वर्ष, 15 से 65 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या 15 से 62 वर्ष? बताइए कौन सा आयु वर्ग है जो उत्पादन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है? 15 से 59, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? उत्तरी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका, यूरोप या फिर ओशिनिया? बताइए किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? किस क्षेत्र में? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आपको ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? बताइए, लिंग संरचना, साक्षरता, जनसंख्या का घनत्व या फिर आयु संरचना? चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा? तो जनसंख्या का घनत्व,
जनसंख्या का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है? लाटविया, जापान, संयुक्त राज्य अमीरात या फिर फ्रांस? बताइए किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमीरात, लाटविया का सर्वाधिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देश के विकास में किस संसाधन का महत्व सबसे अधिक है? भूमि का, मानव का, परिवहन का कि सभी प्राकृतिक संसाधन का? बताइए देश के विकास में किस संसाधन का महत्व अधिक है? मानव का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? बताइए सही आंसर क्या होगा? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, या फिर पुरुषों की उच्च जन्म दर, या फिर स्त्रियों की निम्न जन्म दर, या फिर स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में महिलाओं की जनसंख्या कम किया गया है। किसके कारण? बोलिए क्या होगा सही आंसर? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। पुरुष क्या करते हैं? काम करने के लिए वहां पर चयनित करते हैं। क्या करते हैं? चयनित करते हैं। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या, तो पुरुष काम करने के लिए वहां पर जाते हैं, जनसंख्या बढ़ जाता है, और लिंगानुपात में महिलाओं की जनसंख्या कम जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। ये तो हम नहीं बताने वाला, आप लोग आंसर बताइए। सिंगापुर, थाईलैंड, जापान या फिर इंडोनेशिया? क्या होगा सही आंसर? 100% शहरी जनसंख्या वाले देश सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 11 जून, 11 मार्च, 11 अप्रैल? 11 जुलाई। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न, आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग, या 10 से 20 वर्ष वाला आयु वर्ग, या 0 से 5 वर्ष वाला आयु वर्ग, या 20 से 25 वर्ष वाला आयु वर्ग? तो बताइए आयु पिरामिड के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 5 से 10 वर्ष वाला आयु वर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीयकरण सर्वाधिक पाया जाता है? बताइए यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीयकरण सर्वाधिक पाया जाता है? माल्टा, बेल्जियम, फ्रांस या फिर जर्मनी? सही आंसर बताएंगे कि क्या होगा? बताइए। तो माल्टा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिंग अनुपात का संबंध है पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, या बच्चे तथा प्रौढ़ों के बीच, या ए और बी दोनों, कि कोई नहीं? बोलिए सही आंसर क्या होगा? लिंग अनुपात पुरुष तथा स्त्रियों के बीच, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? पिरामिड के आधार पर, आकार बिंदु, या फिर सारणी के आधार पर, या फिर कोई नहीं? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आकार बिंदु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है, यानी प्रति वर्ष हर एक साल कितना वृद्धि हो रहा है? 8 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ या फिर 4 करोड़? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा? कितना? 5 करोड़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, बताइए 83.4, 93.4 या फिर 60 या फिर 65? पूर्वी एशिया में प्रौढ़ शिक्षा दर है, कितना है? बताइए कितना है? तो 83.4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम दर पाई जाती है? बताइए किस देश में न्यूनतम दर पाई जाती है? फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, गलत है, जर्मनी में पाई जाती है।
ठीक है, न्यूनतम दर कहाँ पाई जाती है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 20 नंबर प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश है? नाइजर, युगांडा, माली या फिर सोमालिया? सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश बताइए कौन सा है? तो ये हो जाएगा नाइजर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है? 0 से 14 वर्ष, 15 से 59 वर्ष, या 60 से अधिक, या 90 से अधिक? चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा, बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो 60 से अधिक ये आयु वर्ग के नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीयकृत देश है? विश्व में सबसे अधिक नगरीयकृत देश है लाटविया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान या फिर फ्रांस? बताइए सही आंसर क्या होगा। ग्रेट ब्रिटेन, नगरीयकृत देश कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन मानव विकास का आधार स्तंभ नहीं है? समानता, सतत, उत्पादकता या फिर जनसंख्या? जनसंख्या। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या। नेक्स्ट प्रश्न, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने देशों में मानव विकास का स्तर ऊंचा HDI 0.8 से अधिक? चलिए बताइए 2005 में कितना? 32, 88, 57 या फिर 10? सही आंसर क्या होगा? 57, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सर्वोच्च 10 देशों में शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, आयरलैंड या फिर कनाडा? चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा, बोलिए क्या हो जाएगा? भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ये HDI के अनुसार जो है ये मानव विकास सूचकांक, ये भारत के स्थान जो है 126वां है। कैवा है? 126वां है। तो बताइए ये 10 देशों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश HDI में 10 सर्वोच्च देशों में शामिल नहीं है? नीदरलैंड, जापान, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? 26 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, निम्नांकित में किस देश में मानव विकास का स्तर ऊंचा नहीं है? नॉर्वे, जिबूती, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिबूती। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किन अंकों के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच, या 0 से 0.5 के बीच, या फिर 0 से 1.5 के बीच, या फिर 0 से 2 के बीच? क्या होगा सही आंसर? 0 से 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है? नॉर्वे। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 2009 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे का मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.964, 0.97, 970, 0.971 या फिर 0.969? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। 30 नंबर प्रश्न 0.971, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देशों की संख्या कितनी है? 30, 35, 38 या फिर 40? 31 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए कितना है? 38, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में वृद्धि, गुण में घनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन? गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए
बताइए ऑप्शन नंबर बी। 32 का क्या होना चाहिए? बी। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ष से यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक प्रकाशित कर रहा है? 1990। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है? सलेम, कटनी, रुड़की या फिर मुगल सराय? शैक्षिक नगर बताइए कौन सा है? 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो शैक्षिक नगर है रुड़की। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस क्षेत्र से एस्किमा संबंधित है? एस्किमा संबंधित है? मैक्सिको, चीन, ब्राजील या फिर अलास्का? 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो ये हो जाएगा अलास्का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? 92.4% या 93.161%, 47.53% या फिर 54.16%? तो केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो 93.61%। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में प्रमुख है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय या फिर नगरीय से ग्रामीण या फिर नगरीय से ग्रामीण? तो देखिए प्रवास के लिए ग्रामीण से लोग नगर में जाते हैं, तो ग्रामीण से नगरीय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? बताइए 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 54.16, 54.00 या 50.16 या फिर 56? बताइए 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? कितना होगा? ये हो जाएगा 54.16। नेक्स्ट, 39 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? कौन सा नहीं है? मिस्र। 39 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केरल का या केरल का होना चाहिए नहीं, केरल का मानव सूचकांक कितना है? बताइए केरल का या केरल में मानव सूचकांक कितना है? 0.532, 0.533, 0.638 या 0.523? चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 0.638। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? 7 से 10 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 5 से 10 वर्ष या फिर 5 से 11 वर्ष? 6 से 11। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? 26%, 36% या 16% या 46%? 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 26%। नेक्स्ट, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक? सब लोग जानते हैं पाकिस्तान के थे। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत सम्मिलित नहीं है? नॉर्वे, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? 45 नंबर का बताइए, निम्नलिखित में किस देश का मानव विकास सूचकांक, ये नहीं होना चाहिए, सम्मिलित नहीं है? भारत। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश वर्ष 2019 में हैं। तो ये नॉर्वे से आयरलैंड, नॉर्वे जर्मनी या नॉर्वे सिंगापुर की नॉर्वे डेनमार्क? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा? 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देश है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, महबूब, ये क्या लिखा हुआ है? ये गलत लिखा हुआ, महबूब उल हक होना चाहिए, नहीं महबूब उल हक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मानव विकास की अवधारणा दिया था महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको हाँ कर दीजिए, महबूब, इसको क्या होना चाहिए? महबूब ना, महबूब उल हक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। लिखने में होता है मिस्टेक। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में कौन सा है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच की? ये सभी होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट प्रश्न, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम या फिर क्षमता उपागम? 48 का सही आंसर क्या होगा? क्षमता उपागम। नेक्स्ट, प्रशंसा की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है, यह कथन निम्न है, ये किस देश के संदर्भ में सही है? नेपाल, मंगोलिया, भूटान या फिर म्यांमार? तो ये सही जो कथन है वो भूटान का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा।